पिछले कुछ दिनों में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। मंगलवार को भारत में सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पीछे जो सबसे मेन वजह है, जिनमें जियोपॉलिटिकल तनाव, जो भी कंडीशंस चल रही हैं हाल फिलहाल, यहाँ तक कि डॉलर की जो कमजोरी है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर में कटौती की उम्मीदें यहाँ पे शामिल है। ये तमाम रीजंस के वजह से यहाँ पे इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुंबई के स्पॉट मार्केट में सोने की जो कीमत है 10 ग्राम्स के लिए अब 1.50 लाख रुपीस तक यहाँ पे पहुंच गई थी, जबकि शुक्रवार को ये जो अमाउंट था वो 1.54 लाख रुपीस था। यानी कि चांदी की जो कीमत है वो भी लगातार अब बढ़ती चली जा रही है। ये 3.42 लाख रुपीस यहाँ पे पर केजी के स्तर पर पहुंच चुकी है। बाजार सोमवार को गणतंत्र दिवस की वजह से बंद था, लेकिन मंगलवार को ट्रेडिंग खुलते ही सोना और चांदी दोनों में तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। इस तेजी के वजह से जो जूलर्स हैं वो अब नया सोना नहीं खरीद रहे हैं कहीं से भी। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मतलब रोक दिया गया है। अब उनकी तरफ से नया सोना नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो ग्राहक हैं वो अपने पुराने गहनों को बेच करके नई ज़रूरतें जो हैं यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। और जे गोल्ड हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षद अजमेरा, उनके हिसाब से इस महीने में सोने की जो कीमत है वो 30% से ज़्यादा तेजी आने की वजह से जूलर्स जो हैं उसकी बिक्री लगभग 70% तक यहाँ पे घट गई है। अब देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड का घटना तो देखिए बहुत ही वाजिब है यहाँ पे, और उन्हें अपनी ज़रूरतें जो हैं वो यहाँ पे पुराने सोने के जरिए पूरी करनी पड़ रही है, जो ऑलरेडी उनके पास सोने का स्टॉक रखा हुआ है। वहीं इंडियन बुलियन एंड जूलर एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अक्षा काम्बोज, वो ये बताते हैं कि मार्केट में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और ग्राहक अब सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि सोने के बारे में, सिक्के, अब मान लीजिए कि बहुत सारे तरीके होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप गहनों की तरफ भागें। वैसे तो हमारे ट्रेडिशंस काफ़ी हद तक गहनों से काफ़ी लगाव है, हमें इमोशंस हैं गहने, खासकर महिलाओं के, लेकिन यहाँ पे देखिए बार, सिक्के, डिजिटल गोल्ड, ETFs, यहाँ पे अब ये लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निवेशक जो है वो नियमित रूप से सोना जमा करना चाहते हैं, और चाहे भले जो कीमत है वो ऊंची ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इस तेजी के पीछे जियोपॉलिटिकल तनाव और अमेरिका के जो टैरिफ है वो उसका भी खतरा बहुत ही मेन रीजन है इसके पीछे, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो चीन के साथ ट्रेड डील से जुड़ा हुआ मामला है। और दक्षिण कोरिया के जो ऑटो या फिर फार्मास्यूटिकल्स और लकड़ी पर टैरिफ 25% तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जिससे निवेशक जो हैं सुरक्षा संपत्ति, यानी कि जिसे सेफ हेवन कह सकते हैं, वो सिर्फ अभी उन्हें सोने चांदी में ही नजर आ रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो बढ़ भी रही है। इसके अलावा एशिया और यूरोप में पहली बार निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उसमें बड़े पैमाने पर सोना और चांदी वो अच्छा खासा खरीद रहे हैं। और ये केवल एक टेम्पररी मांग नहीं है, बल्कि बाजार के लिए स्थायी यानी कि परमानेंट मांग भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि लंबे समय तक होती चली आ रही है, लंबे समय से लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड ने मंगलवार को 5111 जो डॉलर है पर आउंस, उसका नया रिकॉर्ड बनाया, और दिन के अंत तक, दिन खत्म होने तक 5067 डॉलर पर आउंस पर यहाँ पे स्थिर हुआ। वहीं चांदी जो है 117.75 पर आउंस, जो डॉलर पर आउंस, यहाँ पे वहाँ तक पहुँच गई, जो इसका नया हाईएस्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है। और अब भारत की अगर बात करें तो भारत में MCX पर भी यहाँ पे रुझान मजबूत रहा। सोना लगभग 1% यहाँ पे बढ़ा है, 1.60 लाख पर रुपीज़, यहाँ पे पर ग्राम की हम बात करें, पर 10 ग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, तो 1.60 लाख पर 10 ग्राम्स तक यहाँ पे पहुँच गया है सोना। और चांदी अगर बात करें तो 6% से बढ़ा है, 3.5 लाख रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि सोना और चांदी इस समय केवल गहनों के लिए नहीं बल्कि निवेश और सुरक्षा के लिए एक सेफ हेवन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी अच्छा खासा लोग इसे एज अ ऑप्शन ऑप्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए भी खरीद रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल तनाव, डॉलर की कमजोरी, अमेरिकी टैरिफ का खतरा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से अब निवेशक जो हैं वो उनका आगमन हो रहा है इस सोने और चांदी के हिसाब से, वो इसमें इन्वेस्ट करने में इसलिए उत्सुकता ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर
वहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि बाज़ार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। स्टेबिलिटी तो देखिए बाज़ार से पूरा पैरेलल लाइन चलती है, बाज़ार और स्टेबिलिटी एक साथ नहीं चल सकती। और इस तेज़ी के बावजूद निवेशकों को सावधानी और लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म की जो सोच है उसके साथ निवेश करना चाहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी तेजी आई है वैसे ही अगर वैश्विक आर्थिक हालात बिगड़ते हैं या फिर निवेशक जो है वहाँ पे मुनाफा निकालते हैं, यानी कि अपना जो शेयर है वो बेचते हैं या फिर जो ईटीएफ है वो बेचते हैं, तो कीमतें जो है वो तेजी से गिर भी सकती हैं और इसका नुकसान ना हम उठाना चाहेंगे ना आप। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को जानते हैं तो उनको भी आप इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पे सिल्वर या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।